is matrix of linear transformation. Again, we have done this, but we are looking at the second book and revising the things from here. Okay, so how we form the matrix of a linear transformation? The idea is simple. If you're given a transformation, you find out the image of the unit vectors in that domain. Whatever t is given to you, है ना, बहुत आसान है काम. तो देखते हैं हम कैसे करना है हमें. तो क्वेश्चन पूछने का क्या स्टाइल है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको टी ऑफ E1 और टी ऑफ E2 दिया हुआ है, तो आप किसी भी जनरल एक्स की इमेज निकालो. तो आपको पता है कि P of E1 and P of E2 form a matrix of the transformation, so you can do it two way, है ना. One way is you can write the A as first column as T of E1, second column as T of E2, and then you can find out the AX. Okay, तो आर्बिट्री x ले लो, x1 और x2 ले लो, उसकी इमेज निकाल लो. सेकेंड आप क्या कर सकते हो? सेकेंड जो थ्योरेटिकली जैसे ये कंसेप्ट भी आया है मैट्रिक्स का, उसी स्टाइल में यहाँ किया हुआ है that any x1 and x2 can be written in x1 of 1 0 and x2 of 0 1. So basically x1 x2 can be written as x1 0 and 0 x2, और फिर x1 को बाहर निकाल लिया, x2 को बाहर निकाल लिया. So this is basically x1 E1 and x2 E2. अब the image of t, image of x under t, तो जब आप यहाँ पे t लगाते हैं, है ना, बाहर t लगाते हो, आप t of x निकाल रहे हो, मतलब t of x1 E1 plus x2 E2 कर रहे हो. So x1 being a constant बाहर निकल जाएगा और t of E2 हो जाएगी. x2 being a constant बाहर निकल जाएगा, t of E2 हो जाएगा. So ये जो है आपका x1 t E1 और x2 t E2, इन दोनों को आप कंबाइन कर लो. सो सिंपल वेक्टर आपके इक्वेशन हो गई एक. और वेक्टर एडिशन आपको आता है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है. सो ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको आते हैं. ओके, सो यहाँ पर वो जो क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि अगर T इज फ्रॉम Rn टू Rm, द मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर m by n. इसको एक नोट बना लेना, ठीक है. This could be your exam, your somewhere it could be a question or your interview question with your yes and no, yes and no. There there could be a yes or no. So yes, this happens because such basic concepts which we study in the basic classes, that is अभी BSc कर रहे हो आप, है ना, फिर मास्टर्स करोगे, फिर और आगे जाओगे, अगर रिसर्च में जाते हो और कहीं आपका कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है और आपसे ऐसे बेसिक टू अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट, ये चीजें आपसे पूछी और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, इट मीन्स व्हाट, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों की, है ना. सो वो रटने वाली आपने शायद चीजें की हुई हैं. सो दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर तो एक है सिंपल बेसिक ही बताया हुआ है, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन. सो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन को वाया रोटेशन बताया हुआ है. 1 0 का रोटेशन क्या होता है? एंड यू नो 1 0 इज व्हाट? 1 0 इज cos 0 एंड sin 0. cos 0 sin 0 ही होता है ना 1 0. cos 0 sin 0, तो 0 एंगल है ये. ऑफ कोर्स 1 0 इज व्हाट? 0 एंगल. सो cos 0 sin 0, r is 1. and what is 0 1 vector? 0 1 vector is cos 90 cos, sin 90. करेक्ट, cos 90 sin 90. तो ये आपका 90 डिग्री एंगल है, वैसे भी आपको पता है. अब आप बोल रहे हो कि नहीं, इस वेक्टर की इमेज लेनी है रोटेशन अंडर रोटेशन बाय एन एंगल फाई. सो अगर आपको फाई एंगल से रोटेशन लेना है तो आपका पहला क्या हो गया? cos फाई sin फाई. दूसरा क्या हो गया आपका? cos आपका था 90, तो cos 90 प्लस फाई एंड sin 90 प्लस फाई.
तो cos 90 प्लस फाइव कितना होता है, माइनस साइन फाइव, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन फाइव। और साइन 90 प्लस फाइव कितना होता है, कॉस फाइव, क्योंकि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। तो आप इस मैट्रिक्स को ना याद रख पाओ तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, that just the matrix of rotation is nothing but the image of E1 and E2, और E1 E2 की इमेज के लिए आप ये फिगर भी याद कर सकते हैं। और ये कभी किसी को आप समझाओगे, somebody ask you that explain me the rotation, अगर आपने इस तरीके से समझाया, so you will have a good impression always and always because your understanding is very clear. So मैम मैम कल आपने एक क्वेश्चन समझाया था मैम, वो एग्जाम्पल 3.27 उमेश कुमार में, मैम वो समझ ही नहीं आया। ओके, लेते हैं उसको इसके बाद में, बिल्कुल लेते हैं। अब देखो रिफ्लेक्शन बताया जा रहा है आपको वाया सम इमेज। सो 1001 बॉक्स में अगर आपको रखा हुआ है ना, और इमेज का क्या असर हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, जैसे है ये वैसे के वैसे ही नीचे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि कहाँ है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप वाई एक्सिस में देख रहे हो कि ये कहाँ है, और इसको इस तरह से उल्टा कर दो तो ये ऐसे आ जाएगा, इजंट इट, ये रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स टू एक्सिस। सो in this figure you will get explanation about all this very good way. So अब आपका जो था उसको x1 is equals to x2 लाइन के अबाउट x रिफ्लेक्शन देना है ना, सो ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देना है। सो अगर ये ऐसे था तो अब ये ऐसे हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन और पूछना है। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद लें क्वेश्चंस, यस मैम। है ना, इसका जितना भी दिया हुआ है इसमें। अब ये रिफ्लेक्शन अबाउट x2 इज इक्वल टू माइनस x1 लाइन, मतलब इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या होगा, तो ये जो आपका फिगर है ये यहाँ जा रहा है, और वैसे भी आपको ऐसे तो बताना नहीं है, बट दिस इज फॉर योर विजुअलाइजेशन, है ना। आपको तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट की इमेज लो और उस इमेज के बाद आंसर लिख दो अपना। सो अगर आप देखो इस तरह का, सो दिस इज रिफ्लेक्शन थ्रू x2 is equals to minus x1 line, x1 become minus x2, x2 become minus x1, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन लेना है, तो ओरिजिन वाले में क्या होगा आपका, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहां से देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं तो ये ऐसे है तो ये यहाँ हो जाएगी। सो ये और इसमें देखो आप डिफरेंस, है ना, इस लाइन के अबाउट देख रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं। ओके, फिर है कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपांशन। सो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप या एक्सपांड कर रहे हो, और किस डायरेक्शन में कर रहे हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली, सो दैट इज द डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, द इक्विवेलेंट वर्ड इज एक्सपांशन। फिर है आपका शेयर, हॉरिजॉन्टल शेयर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो वाया शेप, देन देयर इज अ प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन क्या हुआ आपका, प्रोजेक्शन इज जस्ट दिस, ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी जो है ये कहाँ आ गई, ओनली ऑन टू एक्स एक्सिस, ये पूरा का पूरा आ गया वाई एक्सिस पे। सो आपको प्रोजेक्शंस मतलब ये सारे स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस की यहाँ पर क्या बताई जा रही है, इमेज। ओके, अब है इस T maps R4 onto R3 is T is a 1-1 mapping। तो आपको सिर्फ ये देख लेना है 1-1 चेक करने के लिए, अगर सपोज इक्वेशन आता है T11 चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, Tx is equals to 0 as यूनिक सॉल्यूशन। सो कभी भी आपसे पूछे कि ये मैट्रिक्स जो है ये 1-1 मैट्रिक्स है या ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1-1 है, आपको क्या करना है, Ax is equals to 0 को सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन तो यस 1-1, और नॉन यूनिक सॉल्यूशन मतलब नो इट इज नॉट 1-1। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, इस थ्योरम को आप मार्क कर लो या फिर इसका स्टेटमेंट लिख लो। The T transformation is linear if and only if Tx is equals to 0 as a trivial solution. So Tx is equals to 0 मतलब Ax is equals to 0, और Ax is equals to 0 is what, system of homogeneous equations। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। अब अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप क्या करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो,
डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो से पता चल जाएगा, अदरवाइज इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो अगेन यू आर लर्निंग टू द वेरी फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के टॉपिक्स पे आप जा रहे हो फिर से, echelon form and then solution. So t is 1 1 and does t map r2 onto r3? अब ये एक और है, दिस कुड बी कंसीडर्ड एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सो इसमें क्या पूछा हुआ है कि 1 1 तो आपको आप चेक कर सकते हो, 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेक करोगे, आप t ऑफ 0 निकालोगे, t ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखोगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया। सेकेंड है डस t में r2 ऑन टू r3, ऑन टू r3 मतलब r3 के हर एलिमेंट की इमेज है या नहीं है, दैट इज द रेंज इज होल ऑफ r3। सो रेंज इज होल ऑफ R3 का क्या मतलब होता है, जो T ऑफ E1 और T ऑफ E2 जो है, आर दिस वेक्टर स्पानिंग द R3। सो आप बोलोगे कि सिंस R3 में कितने वेक्टर्स आपको रिक्वायर्ड है स्पान करने के लिए, ये तो आपको पता है, बेसिस बनाने के लिए, बेसिस बनाने के लिए या स्पान करने के लिए जो मिनिमम वेक्टर्स रिक्वायर्ड है वो कितने रिक्वायर्ड है R3 में, 3। और अगर आपको 2 ही वेक्टर मिल रहे हैं तो स्पानिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, दैट मीन्स व्हाट, नो, द आंसर इज नो। सो ऑल्दो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है बट समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने स्पानिंग भी पढ़ा हुआ है, बेसिस भी पढ़ा हुआ है और लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो आप, आई थिंक अब आपको बाई नेम जो सारे के सारे हैं वो पूछे हुए हैं आपसे। अब ये आपका इमेज दिया हुआ है, टी ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है इसका मैट्रिक्स क्या होगा। तो टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है, R4 का वेक्टर है, R4 में कितने वेक्टर्स हैं, E1 E2 E3 E4। तो E1 E2 E3 E4 की इमेज निकालोगे, यहाँ पर E1 E2 की, यहाँ पर E1 E2 E3, यहाँ पर E1 E2 E3 E4, ठीक है। सो ये क्या करोगे आप इसमें इमेजेस निकाल के और मैट्रिक्स बनानी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और बाकी ये सब जो है स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस के वेरिएशंस आपसे पूछे हुए हैं। सो यू कैन लुक एट ऑल दिस क्वेश्चंस एंड देन यू कैन अगेन कम बैक विथ योर प्रॉब्लम्स और क्वेरीज, ठीक है। तो इसको आराम से आप देखना और फिर जब भी आपका ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है एंड दिस इज ऑल, ठीक है। सो जब भी आपको लगता है कि नहीं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, हम एक क्लास में कर सकते हैं,